बढ़ता आगे बात करेंगे खबर इंदौर से। सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है एक बार फिर और कहा है कि हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं है, हिंदुओं को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह भी कहा कि हमने कभी किसी को डराया नहीं है, हमें कोई डराए ये भी हमें मंजूर नहीं है। सनातन का मूल स्वभाव है जियो और जीने दो। सीएम ने कहा कि पटाखे फोड़ो, पटाखे की आवाज दुश्मनों के सीने पर बंदूक की गोली की तरह लग रही होगी। छतरपुरा क्षेत्र में दीपावली के अगले दिन पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। विधायक गोलू शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र 3 के दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए थे सीएम और आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद दोषियों पर कार्रवाई हुई थी। और अब इस बीच ये बड़ा बयान दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। दिवाली कुछ खास है, कुछ हटके है और हटके इसलिए भी है कि 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु राम अयोध्या में अपने धाम के अंदर धूमधाम से क्या दिवाली मनी और क्या आनंद आया। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है। दुनिया में हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, ये वर्तमान के समय में। तो सुना आपने, ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कहा कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई हिंदू को छेड़े तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कभी किसी को डराया नहीं है और हमें यदि कोई डराए तो हमें यह भी मंजूर नहीं है। सनातन का मूल स्वभाव है जियो और जीने दो। सीएम ने कहा कि फोड़ो पटाखे और पटाखे की आवाज दुश्मनों के सीने पर बंदूक की गोली की तरह लग रही होगी। दरअसल छतरपुर क्षेत्र में दिवाली के अगले दिन पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सीएम के निर्देश के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी हुई। और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रवक्ता भी हैं। अभिनव बरोलिया है, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शिवम शुक्ला है, प्रवक्ता बीजेपी से। शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो शिवम जी, इतने वर्षों से आपकी सरकार होने के बावजूद भी आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सिर्फ वर्तमान परिदृश्य में नहीं, 1000 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। हिंदुत्व का जो जितने भी हमारे साम्राज्य थे, जितने भी हमारे यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी अपने एम्पायर के विस्तार के लिए किसी भी अन्य विदेशी देश में जाकर के अनावश्यक रूप से उनको परेशान नहीं किया। लेकिन जब बात अपनी स्वाधीनता की आई, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की आई, तो हमने उसका प्रतीकात्मक जो लड़ाई है पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है। तो एक तो हिंदू आइडेंटिटी की है बहुत ही एक मार्मिक भूमिका रही है सदैव ही इतिहास में। वर्तमान में भी हिंदू समुदाय ने किसी भी, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, कोई अन्य प्रकार का यहाँ पर भारत में कोई विदेशी है, कोई अन्य प्रकार का व्यक्ति, हमने कभी भी किसी को परेशान करने का काम नहीं किया, नहीं धार्मिक आधार पर, ना ही किसी अन्य आधार पर। लेकिन यह भी हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी वर्ग कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करे। हिंदू की जो एक सहनशीलता है, उसका जो एक नैसर्गिक स्वभाव है, उसको उसकी कमजोरी के रूप में न ले। और हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वह शस्त्र और शास्त्र दोनों की आराधना करने वाले लोग हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हिंदुओं ने हमेशा ही दिखाया है कि किस प्रकार से एक जो संघर्ष पूरा अगर कोई हिंदुत्व के खिलाफ छेड़ता है तो उसको जवाब देने का काम हिंदू शक्तियां एक होकर के देती हैं। ठीक है, अभिनव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल सुन पा जी रहा हूं। अभिनव जी, देखिए सनातन का मूल स्वरूप है जियो और जीने दो, ये बात भी कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जो बात कही, जो बयान दिया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का जो पद होता है गरिमापूर्ण पद होता है, और मोहन यादव जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, शिवम शुक्ला जी हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। एक एक वर्ग के हैं, एक एक धर्म के हैं। जितने भी धर्म संप्रदाय जितने भी हैं, सबको लेके चलने वाले मुखिया हैं वो। और अगर मुखिया ही इस तरीके की बातें करेगा तो फिर आप सोचिए कि प्रदेश किस तरफ जाएगा। लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है हमारा, जिसमें मुख्यमंत्री को संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं कि आप सभी धर्मों को साध के चलें। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको भी समझाएं, लेकिन किसी से द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखें। एक सबसे बड़ी बात है। और मोहन यादव जी ठीक उसके विपरीत जिस तरह की भाषा शैली, जो भाषा शैली है जिसमें एक अहंकार और घमंड दिख रहा है, किसी मतलब एक जो बात सामने आनी चाहिए वो नहीं लेके आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक आवेश में या गुस्से में बोला होगा, एक इंसान का अपना रूप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के दायरे में रहकर उनको बोलना चाहिए था, तो शायद वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलती हुई होगी, और मैं सोचता हूँ कि उन्हें सोचना भी चाहिए कि ये लेकिन अभिनव जी, उन्होंने तो केवल चेतावनी दी है, और साफ तौर पर ये दो टूक जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अराजकता माहौल देखने को मिलता है, परेशान किया जाता है, उसी को लेकर ये मंच से चेतावनी दी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अभिभावक है, मुखिया है, अगर प्रिंसिपल ही स्टूडेंट को बोलने लगेगा, जनता उन्हीं की है ना ये। हाँ, आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली सोचिए, जनता उन्हीं की है। हाँ, आप उन्हीं को ही धमकी दे रहे हो, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये क्या है? आप अराजकता फैला रहे हो क्या आपके बयान से? आपको आभास नहीं हो रहा है इनके बयानों से? ठीक है अभिनव जी, बहुत धन्यवाद आपका, और शिवम जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद।